महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने कहा शिंदे गुट ही असली शिवसेना, सुप्रीम कोर्ट जाएगा उद्धव ठाकरे गुट। दिल्ली वासियों को जहरीली हवा से राहत, 20 दिन बाद प्रदूषण घटा, AQI आया 300 से नीचे। ब्लिंकन के दौरे के बीच गाजा पर इजराइल के भीषण हमले, 24 घंटे में 147 की मौत, गाजा में मरने वालों की संख्या 23,000 के पार। स्पाइस जेट जल्द ही लक्षद्वीप और अयोध्या के लिए शुरू करेंगी उड़ानें, 2250 करोड़ के फंड से होगा, विकसित होंगी एयरलाइंस। यूपी अब इंडिया गठबंधन को लेकर नफा नुकसान टटोल रही मायावती, पार्टी नेताओं से ले रही हैं फीडबैक। यूपी अखिलेश यादव बोले, भाजपा को हराने के लिए होना होगा एकजुट, नकारात्मक राजनीति का लगाया आरोप। शिवसेना पर फैसला, किसी के लिए लोकतंत्र मर गया, किसी के लिए जीत गया, सियासी बयानबाजी शुरू। वोल्वो बस से लोगों को अयोध्या लेकर जाएगी हरियाणा सरकार, वरिष्ठ नागरिकों से नहीं लेगी कोई किराया। मालदीव टूरिज्म ने भारत के ईज माई ट्रिप से अपील की है कि वह फिर से मालदीव के लिए टिकट की बुकिंग शुरू कर दें। कांग्रेस की तरफ से निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद आचार्य प्रमोद ने कहा कि श्री राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला है, आज दिल टूट गया। पाकिस्तान में दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 11 सदस्यों की घर में मिली लाश। भारत से विवाद के बीच चीन और मालदीव के बीच हुए 20 समझौते। स्पेन में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, अस्पतालों में अनिवार्य किया गया मास्क पहनना। बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में इंडिया गठबंधन में बनी रहेंगी टीएमसी, सीट बंटवारे के बाद विवाद के बीच बोली ममता बनर्जी। राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन में कहा, भारत अब कमजोर नहीं, चीन का भी बदला है नजरिया। फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने भेजा समन, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज होना होगा पेश। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आरएसएस चीफ मोहन भागवत को मिला निमंत्रण। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे लालकृष्ण आडवाणी। शिवसेना पान टपरी नहीं, गद्दारों का फैसला दिल्ली ने लिखा, बोले उद्धव गुट। उत्तर भारत को ठंड ने जकड़ा, 4 डिग्री नीचे गया पारा, शीतलहर से 15 जनवरी तक राहत नहीं। आज तय होगा मथुरा शाही ईदगाह सर्वे का फॉर्मेट, इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव को लेकर आज यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक, जीत की हैट्रिक लगाने पर होगा मंथन। यूपी में बर्खास्त होंगे 382 शिक्षक, फर्जी दस्तावेजों से पाई थी जॉब। राम मंदिर, लगातार 2 महीने तक श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराएगी राजस्थान बीजेपी, 25 जनवरी से शुरू होगा विशेष अभियान। वित्त मंत्री ने कहा 2027 तक भारत बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। चंडीगढ़ में 18 जनवरी को होगा मेयर का चुनाव, फिर आमने सामने होगी बीजेपी आप।
ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए किया तलब। मणिपुर में फिर से गोलीबारी और बमबारी शुरू, 4 नागरिक हुए लापता। राम मंदिर न्योता ठुकराने पर भड़के कांग्रेस नेता, आलकमान को ऐसे मामले में राजनीतिक निर्णय नहीं लेने की दी सलाह। दिल्ली अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही जालसाजी शुरू, दर्शनों का झांसा देख के बैंक खाते में सेंध मारी।